Good morning, students. Welcome to the online classes of Wonderland Public School. So, class third in English. Today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is It's Raining. Raining जैसे सबको पता है बारिश. ठीक है, तो आज हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Before going to the chapter, first we have to complete this small question. Match the words with the pictures. Hailing, raining and snowing. 3 words हमको दे रखे हैं, hailing, raining and snowing. ठीक है, तो आपको 3 पिक्चर्स पे सही सही आंसर लिखना है. नंबर फर्स्ट, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक बॉय स्कीइंग कर रहा है ना? और चारों तरफ क्या है? बर्फ है ना? इट्स स्नोइंग, बर्फ गिर रही है. ओके, एंड नेक्स्ट पिक्चर, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है. तो राइट, रेनिंग. एंड इन थर्ड पिक्चर, इट्स हेलिंग. हेलिंग मीन्स ओले गिरना, मतलब पानी की बूंदों की जगह छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, आइस बॉल्स जैसे बोल सकते हैं, वो आसमान से गिरना. इट्स कॉल्ड हेलिंग. स्नोइंग, रेनिंग एंड हेलिंग. ओके, नाउ we'll move on to the chapter. Drip drop, drip drop, drip drop falls the rain. पानी कैसे गिरता है? ड्रिप ड्रॉप, ड्रिप ड्रॉप, ड्रिप ड्रॉप फॉल्स द रेन. बारिश जब होती है ड्रिप ड्रॉप करके होती है, बूंदाबांदी से पानी गिरता है. इट वेट्स द लैंड. जब पानी गिरता है तो हमारी धरती क्या हो जाती है? गीली हो जाती है. ठीक है. इट मेक्स पडल्स ऑन द ग्राउंड. जब बारिश होती है तो छोटे छोटे पडल्स बन जाते हैं. पडल्स क्या होते हैं? ये देख रहे हो, छोटे छोटे पानी के गड्ढे, इनको बोलते हैं हम पडल्स. डू यू नो हाउ वाटर गेट्स अप टू द स्काई? क्या आपको पता है पानी स्काई में कैसे पहुंचता है, आसमान में कैसे पहुंचता है? डू यू नो हाउ दिस वाटर कम बैक्स टू द अर्थ एज रेन? क्या आपको पता है ये पानी जो आसमान में पहुंचता है वो बारिश बन के धरती पे कैसे आता है? लेट्स नो ऑल अबाउट दिस. आज हम इस चैप्टर में यही सब जानेंगे. ओके. द सन इज वेरी हॉट. हमको पता है सन बहुत गर्म होता है. इट वार्म्स द अर्थ. सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो हमारी धरती भी गर्म होती है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. और इसी गर्मी से जो पानी होता है हमारी धरती का वो वाटर वेपर में चेंज होने लगता है. देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर. देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर. हमारी जो एयर होती है, हवा में हमेशा वाटर वेपर मौजूद रहता है. बट वी कांट सी इट. लेकिन हम उसको देख नहीं सकते. वी कैन सी इट ओनली व्हेन इट चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स. वी कैन सी इट ओनली व्हेन इट चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स. हम उस पानी को, उस वेपर पानी को तभी देख सकते हैं जब वो वाटर वेपर वाटर के अंदर चेंज हो जाए. The following examples will make this clear to you. अब हम कुछ examples देखते हैं water और water vapor के. Example 1. The air we breathe out is warm. जब हम सांस छोड़ते हैं, breathe out करते हैं, तो वो air क्या होती है? Warm होती है, गर्म होती है. There is water vapor in it. और उस air में water vapor भी होते हैं. The water vapor in our breath hits the cold air outside. जब हम सांस छोड़ते हैं तो वाटर वेपर जो हमारी ब्रीथ के अंदर होते हैं वो बाहर की कोल्ड एयर से टकराते हैं. इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. और उस ठंडी एयर से जब वो वाटर वेपर टकराते हैं तो वो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाते हैं. वी कैन सी दोज ड्रॉप्स इफ द डे इज क्वाइट कोल्ड. लेकिन ये तब हम तभी देख सकते हैं जब बहुत ठंड का मौसम हो. जब हम ठंड के मौसम में हम ब्रीद आउट करते हैं तो इस तरह से वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाते हैं. आपने देखा होगा, है ना? ऐसा लगता है जैसे धुआं निकला है, बट वो धुआं वाटर वेपर्स होते हैं. दे लुक लाइक अ लिटिल क्लाउड. छोटे छोटे बादल जैसा दिखता है कमिंग आउट ऑफ द माउथ. एग्जाम्पल 2. व्हेन वी हीट वाटर इन अ केटल द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम. जब हम पानी उबालते हैं किसी केटल में तो सबसे पहले वाटर क्या बनता है? स्टीम में, भाप में बदलता है.
दिस स्टीम गशेस आउट ऑफ द स्पाउट, और यही जो स्टीम है इस स्पाउट से एकदम बाहर निकलती है तेजी से। ये जो आप छोटा सा होल देख रहे हो केटल में, इसको हम बोलते हैं स्पाउट, SPOUT, स्पाउट। जैसे ही पानी गर्म होता है और इतना जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस छोटे से स्पाउट में वो एकदम बाहर तेजी से बाहर निकलता है। इट हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड, और वो बाहर की कोल्ड एयर से टकराता है। इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और यही स्टीम बाहर जब कोल्ड एयर से टकराती है तो वो काय में बदल जाती है, छोटी छोटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में। वी कैन सी दीज लिटिल ड्रॉप्स डांसिंग नियर द स्पाउट लाइक एन एंग्री क्लाउड। ठीक है, और हम इस भाप को, इस छोटी छोटी ड्रॉप्स को हम कैसे देख सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे एक क्लाउड बहुत तेजी से बाहर निकला हो। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। Thus we know that there is water vapor in the air all the time. इससे हमने ये जाना कि वाटर वेपर एयर में हमेशा रहते हैं। Though we can't see it, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। The heat of the sun changes water into water vapor. जो सन की हीट होती है वो पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है। The warm air carries it higher and higher into the sky. और जो वार्म एयर होती है हवा में, वो इन वाटर वेपर्स को स्काई में ले जाती है बहुत ऊपर। हाई अप इन द स्काई द एयर इज वेरी कोल्ड, और आसमान में एयर कैसी होती है? कोल्ड, ठंडी रहती है। When the water vapors meet the cold air, it turns into little drops of water. और जब यही वाटर वेपर्स ऊपर जाके ठंडी हवा से टकराते हैं तो वो काहे में बदल जाते हैं? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी पानी की बूंदों में। वी कैन सी these little drops floating in the sky as clouds, और हम इन्हीं छोटी छोटी बूंदों को क्लाउड्स के फॉर्म में देख सकते हैं कि क्लाउड्स जब एक जगह से दूसरी जगह तक तैरते हुए जाते हैं आसमान में। Sometimes these floating drops of water pass through very cold region. कभी कभी ये फ्लोटिंग ड्रॉप्स जो क्लाउड्स है बहुत कोल्ड रीजन से निकलते हैं। Then they get together and become bigger, और ये छोटे छोटे क्लाउड्स एक साथ जब मिल जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। When they are quite big and heavy, the air can't hold them. और जब ये क्लाउड इतने बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े जब हो जाते हैं, तब उन्हें एयर भी अपने आप में रोक नहीं सकती, होल्ड नहीं करके रख सकती। They begin to fall down to the earth as rain, और जब ज्यादा भारी हो जाते हैं वो क्लाउड्स, तो पानी बन के वापस धरती पे रेन बन के गिरने लग जाते हैं। Sometimes it is so cold up there that all the little drops in the cloud get frozen. कभी कभी ऊपर आसमान में इतनी ठंडक होती है कि जो जो पानी होता है, वाटर होता है, जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है वाटर की, वो फ्रोज होने जाती है, मतलब बर्फ बन जाती है। Then they fall to the earth as hail or snow, और इसलिए ही वो जब धरती पे गिरती है तो हेल बन के, मतलब मैंने आपको बताया था ओले बनकर या बर्फ बनकर नीचे गिरती है। Thus we see that when it rains, hails or snow, the sky in fact returns to the earth the same water it had taken up as water vapor. तो हमने क्या जाना इससे? जब बारिश होती है ना, या स्नो गिरती है या हेल्स गिरते हैं, तो क्या होता है? जो पानी आसमान ने हमसे ले लिया था वो ही हमको वो रिटर्न बैक कर रहा है एक तरीके से। तो ये जो साइकिल है वो हमेशा चलती रहती है। इस डायग्राम से आप थोड़ा और सीखेंगे। दिस इज सन, इसकी सनलाइट से हमारी अर्थ हीट अप हो रही है, और जब अर्थ हीट होती है तो अर्थ का जितना भी वाटर होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और ऊपर जाके छोटे छोटे क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्लाउड्स ऊपर बड़े होते जाते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स जब मिल जाते हैं तो वो हैवी हो जाते हैं ऊपर कोल्ड एयर से जाके। ठीक है, और फिर जब इतने हैवी हो जाते हैं, जब एयर उसको होल्ड नहीं कर सकती, तो वो रेन के फॉर्म में वापस धरती पे आ जाते हैं, या स्नो के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं, और ये वापस साइकिल अगेन एंड अगेन चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया, बट आई
नो, आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया होगा समझ में। इसकी रीडिंग बार बार करिए और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को बार बार रिपीटेड मोड में देखिए। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।